आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले ट्रेड कैसे करना है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि यहां हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस मॉडल को एफिशिएंटली कैसे ट्रेड करना है और साथ ही सही तरीके से इस मॉडल को यूज़ करने के स्टेप्स भी बताऊंगा। ये समझने में बहुत सिंपल है। आपको किसी भी स्ट्रैटेजी या एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फेयर वैल्यू गैप मार्केट में कैसे स्पॉट किया जाता है। सबसे सिंपल शब्दों में एफवीजी को 3 कैंडलस्टिक्स के बीच बने गैप से पहचाना जाता है। हमारे पास 1, 2, 3 कैंडल्स होती हैं। तीसरी कैंडल का विक और पहली कैंडल का विक एक ही प्राइस पॉइंट पर ट्रेड नहीं करते। उनके बीच में एक गैप होता है, कुछ इस तरह। ये सेम कॉन्सेप्ट बुलिश ट्रेंड में भी अप्लाई होता है। आप देखेंगे कि यहाँ एक विक और यहाँ दूसरी विक के बीच स्पेस होता है। यही एफवीजी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि एफवीजी बनने से पहले ट्रेड कैसे करना है। मतलब आप अपनी एंट्री इस एरिया के आसपास लेंगे या यहां पर, एफवीजी बनने से पहले ही। क्योंकि ज्यादातर केसेस में एफवीजी बनने से पहले मार्केट में कुछ सिग्नल्स देता है, जिससे आप पहले ही एंट्री ले सकते हैं। और जब एफवीजी बनता है तो अक्सर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाता है। मैंने यहाँ कुछ स्लाइड्स रखी हैं ताकि आप समझ सकें कि एफवीजी मार्केट में कैसे बनता है। इस पहले एग्जाम्पल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ एक एफवीजी है, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं पर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम इस मूव को एफवीजी बनने से पहले पकड़ लें तो यही जगह है जहां ये मॉडल काम आता है, क्योंकि आप इन एरियाज के आसपास एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे देखते हैं। इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और फिर यहाँ एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यही वो पॉइंट है जहां आपको इस कैंडलस्टिक के बाद एंट्री ढूंढनी चाहिए, क्योंकि एफवीजी बनने से पहले मार्केट में अक्सर कुछ मैनिपुलेशन होता है जो आपको एंट्री का मौका देता है। इस एग्जाम्पल में ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि प्राइस नीचे भी गया और दूसरी कैंडल ने भी नीचे ट्रेड किया, उसके बाद एफवीजी बना। तो इस मॉडल का मेन आइडिया ये है कि आपको एफवीजी बनने से पहले ही ट्रेड लेना है। अगर मार्केट में कोई एफवीजी नहीं है, तभी आपको उस मार्केट में एंट्री ढूंढनी चाहिए। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एफवीजी है, लेकिन इस एरिया में कोई एफवीजी नहीं है। यही वो एरिया है जहां हमें एंट्री ढूंढनी चाहिए। पहला स्टेप है स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना जो ब्रेक हुआ है, और फिर उसे प्राइस एक्शन से कंफर्म करना। इस प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैनिपुलेशन हुआ है। फिर जब ये कैंडलस्टिक क्लोज होती है, आपको इस एरिया के आसपास एंट्री लेनी चाहिए। जब अगली कैंडलस्टिक ओपन होती है तो रिट्रेसमेंट पर आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे होना चाहिए। इस एग्जाम्पल के ऑपोजिट, जहां स्ट्रक्चर यहां से शुरू हुआ है, आपका स्टॉप लॉस उस नीचे वाले एरिया के नीचे नहीं होना चाहिए। उसे इस एरिया के आसपास रखना चाहिए ताकि अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस से बचा जा सके। इस तरह आप मार्केट को एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में मूव होने का मौका देते हैं। अब इस सिचुएशन में जब कैंडलस्टिक ओपन होती है तो ये इसी एरिया के आसपास ओपन होगी। यही वो एरिया है जहां आपको एंट्री लेनी चाहिए। और जब प्राइस ऊपर मूव करता है और इस एरिया को ब्रेक करता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने अपसाइड मूव किया और फिर बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाई। इस बियरिश इंगल्फिंग पर ही आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए, क्योंकि यहां अभी फेयर वैल्यू गैप नहीं बना है। आपको फेयर वैल्यू गैप बनने का वेट नहीं करना है, आपको एफवीजी बनने से पहले ट्रेड करना है। अगर एफवीजी बन जाता है तो फिर आपको दूसरे सेटअप का वेट करना होगा। ये शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। आगे एग्जाम्पल्स में आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक और एग्जाम्पल है। हम देख सकते हैं कि यहाँ एफवीजी बना है, लेकिन हमें इस मूव से पहले ही ट्रेड लेना था। आप देख सकते हैं कि प्राइस इस हाई के ऊपर गया और फिर स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड शिफ्ट आया, तो अगली कैंडलस्टिक पर ही आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए। अक्सर ये हाई प्रीवियस कैंडलस्टिक को टच करता है। इसका मतलब है कि अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर लोअर रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ बेहतर एंट्री पकड़ सकते हैं। मतलब लोअर टाइम फ्रेम में आपको हायर रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा। कम से कम आप इसे इस तरह समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बेसिकली हम फेयर वैल्यू गैप बनने का वेट नहीं करते, हमें उस मूव का वेट करना होता है जिसने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें। इस एफवीजी बनने से पहले क्या हुआ? अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर यहां ट्रेड करते तो आप पूरा फास्ट मूव पकड़ सकते थे। इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया और फिर डाउनसाइड रिजेक्ट हुआ। फिर अगली कैंडलस्टिक पर हमें इसी एरिया के आसपास वेट करना चाहिए एंट्री के लिए। यही वो जगह है जहां आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए।
और जब आप इस मूव को पकड़ लेते हैं तो अगली या 2 कैंडलस्टिक्स के अंदर मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। कम से कम आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह एफिशिएंटली समझ सकते हैं। अब अगर हम रियल चार्ट पर जाएं तो आपको ऐसे मूव्स क्लियरली दिखाई देंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। ये कोई बैक टेस्टिंग वीडियो नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ये पैटर्न मार्केट में बार बार रिपीट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस एफवीजी बनने से पहले मार्केट ने यहाँ कुछ मूव किया था। अगर हम डेली से लोअर टाइम फ्रेम जैसे 30 मिनट पर जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पहले अपसाइड मूव बनाया। यही वो जगह है जहां आपको लोअर टाइम फ्रेम में शॉर्ट लेना चाहिए। अगर आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर चार्ट्स पर दिखाई नहीं देता तो इसका रीज़न ये है कि मैं एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूं। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मैन्युअली मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं करता क्योंकि मेरे लिए ये टाइम वेस्ट है। इस इंडिकेटर की मदद से मेरा एनालिसिस फास्ट और सिंपल हो जाता है। अब मैं बहुत जल्दी एनालिसिस कर पाता हूँ। अगर आप मेरी सेटिंग्स के बारे में सोच रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके मेरी सेटिंग्स देख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट ही हैं, आप चाहें तो इन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले मार्केट हमेशा आपको एक सिग्नल देता है। इस एरिया में भी डाउनसाइड मूव से पहले हम काफ़ी प्राइस एक्शन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें अपसाइड रिजेक्शन दिखाई देता है और इस एरिया में कोई एफपीजी नहीं है। इसी वजह से उसके बाद हमें यहाँ एफपीजी बनता हुआ दिखाई देता है। तो बेसिकली आप करंट प्राइस एक्शन को पढ़ सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास हायर हाई है और शायद हम एक और हायर हाई बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ, प्राइस ऊपर जाकर रिजेक्ट हो गया। यहाँ क्लियरली रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और फिर अगली कैंडलस्टिक में मार्केट रिट्रेस होकर ऊपर मूव करता है। तो हर बार जब आप देखते हैं कि लो ब्रेक हुआ है और अगली कैंडलस्टिक रिवर्सल का सिग्नल दे रही है, तब आपको लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर इस एरिया के आसपास एंट्री ढूंढनी चाहिए, एफवीजी बनने से पहले। इसी तरह आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एफवीजी बनने से पहले मार्केट हमेशा रिवर्सल का सिग्नल देता है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एयूडी कैड का 30 मिनट टाइम फ्रेम है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ लो ब्रेक हुआ है और मार्केट थोड़ा स्लो है। यहाँ रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। इस कैंडल को देखें, ये रिवर्सल का क्लियर सिग्नल दे रहा है एफवीजी बनने से पहले, और फिर यहाँ एफवीजी बन गया। अब देखें प्राइस एक्शन ने क्या किया। प्राइस इस लो के नीचे गया, फिर हमें रिवर्सल का सिग्नल मिला और अगली कैंडलस्टिक पर आपको यहाँ लॉन्ग एंट्री ढूंढनी चाहिए। रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेना बेहतर रहेगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाएं तो आपको और क्लियर एंट्री सिग्नल्स मिलेंगे। अगर हम 1 मिनट चार्ट देखें तो यहाँ एंट्री का सिग्नल दिखाई देगा, लेकिन इस केस में मैं सिर्फ इस कैंडलस्टिक के बेसिस पर एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि ये बेरिश साइन भी दिखा रही है। भले ही हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर कंफर्म करें। आप दूसरे टाइम फ्रेम्स जैसे 3 मिनट या 5 मिनट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 3 मिनट टाइम फ्रेम देखें तो यहाँ हमें बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है और मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव हुआ था। हर बार जब मैं स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव देखता हूँ और उसके बाद बुलिश इनगल्फिंग कैंडल आती है तो मैं इसे डिमांड जोन की तरह कंसिडर करता हूँ। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता या प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं करता तो मैं वेट करता हूँ। लेकिन हमें एक और कंफर्मेशन मिलता है इस स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूव से। फिर यहाँ रिजेक्शन होता है और इसी वजह से मार्केट में ये मूव होता है और फिर फेयर वैल्यू गैप बनता है। कम से कम आप इसे इस तरह समझने की कोशिश कर सकते हैं। हर बार जब आप फेयर वैल्यू गैप देखते हैं और आप ट्रेड में होते हैं तो ये इंडिकेशन होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है जिसे आपने एंटिसिपेट किया था। यही सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। जब भी आप बार बार फेयर वैल्यू गैप बनते हुए देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट की टेंडेंसी है कि वो और नीचे पुश करे। इसी वजह से आपको कई एफवीजी दिखाई देते हैं। तो मान लीजिए आपने यहाँ एंट्री ली है और उसके बाद आपको एफवीजी दिखाई देने लगते हैं, तो ये एक सिग्नल है कि आपको ट्रेड को थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। अब यहाँ आप इस इंडिकेटर का बेनिफिट भी देख सकते हैं। हमारे पास हायर हाई है, फिर हायर लो है और यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। लेकिन ये सब मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए जब भी आप कोई इंडिकेटर यूज करें, ब्लाइंडली फॉलो मत करें। हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी, एनालिसिस और टेक्निकल एस्पेक्ट से कंफर्म करें। मैं आपको यही एडवाइस दे सकता हूं, लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं किसी दूसरे पेयर का।
हम देख सकते हैं कि प्राइस लगभग इस लेवल के नीचे ट्रेड कर चुका है, लेकिन करंट प्राइस एक्शन देखें तो हम देखते हैं कि ये लो भी ब्रेक हुआ है। अब करंट प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? ये दिखा रहा है कि मार्केट अपसाइड रिजेक्ट कर रहा है। ये एक सिग्नल है कि मार्केट रिवर्स हो सकता है। फिर हमें यहाँ कंफर्मेशन मिलता है। यही वो पॉइंट है जहाँ आपको एंट्री लेनी चाहिए। आप इस कैंडलस्टिक पर एंट्री लेते हैं और जब प्राइस एफवीजी बनाता है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड में सही डायरेक्शन में हैं। आप चाहें तो इस कंफर्मेशन के बाद एक और स्नाइपर एंट्री भी ले सकते हैं। आप इस एरिया के आसपास एंट्री ले सकते हैं और लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे रखें और टारगेट प्रीवियस हाई रखें। और आप देख सकते हैं कि इस इंडिकेटर की मदद से हायर हाइज आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अगर आपको ये इंडिकेटर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस ट्रेड में आपको लगभग 1:8 रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। और हम देख सकते हैं कि जब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसका मतलब है कि अब मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपसाइड की तरफ पुश कर सकता है। आपको बस इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहता था कि अगर आप ट्रेड में हैं और मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग मूव होता है और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड को थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं ताकि आप और ज़्यादा पिप्स कैप्चर कर सकें। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो प्रैक्टिस ज़रूर करें और चार्ट्स पर अप्लाई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।